हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एनिमल हिस्टोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग जो स्केलेटल टिश्यू है उसका सेकंड पार्ट बोन और बोन का सेकंड टाइप स्पंजी बोन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्पंजी बोन की। स्पंजी बोन क्लियर है? स्पंजी बोन, इसको स्पंजी क्यों कहा जाता है? क्या ये इतनी सॉफ्ट होती है इसलिए स्पंजी कहा जाता है? नहीं, ये इतनी भी सॉफ्ट नहीं होती। बोन है हमेशा हार्ड ही रहेगी, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पे। क्लियर है? वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये फ्लैट बोन्स होती हैं मेनली, ठीक है? फ्लैट बोन्स जैसे अपनी रिब्स है, क्लियर है? एपीफाइसिस है, एपीफाइसिस है, इस तरह से। क्लियर है? समझ गए? और इनकी मैट्रिक्स भी कोई चेंज नहीं होती, मैट्रिक्स भी वही होती है। मैट्रिक्स भी कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अब इन दोनों को इकट्ठा मिला करके हम लोग कई बार इन्हें कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी बोल देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्लियर है? ये होती है मैट्रिक्स स्पंजी बोन की। समझ गए? अब स्पंजी बोन का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर से तुम्हें समझ आएगा, इसके इंटरनल फिजियोलॉजी से, इंटरनल एनाटॉमी से समझ आएगा तुम्हें कि डिफरेंस किस चीज़ का है। क्लियर है? सेल्स इसके अंदर भी वही होते हैं, सेल्स इसके अंदर भी वही सारे होते हैं। कौन कौन से? जैसे ओस्टियो ब्लास्ट सेल जो मैट्रिक्स बनाने का काम करते हैं और चेंज होते हैं ओस्टियोसाइट में, ओस्टियोसाइट सेल्स और ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स में। क्लियर है? ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर भी, क्योंकि बोन है तो बोनी सेल्स प्रेजेंट होना तो कंपलसरी है। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर से डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है? अपन यहाँ बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक, देखो क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल्ड है तो समझने की कोशिश करना। ठीक है? इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है? इस तरह से। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो देखो ये क्या है, इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? ये जो स्ट्रक्चर देखो तुम लोग, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है मेनली। ठीक है? कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, इरेगुलरली अरेंज्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये इरेगुलरली अरेंज्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? देखो समझने वाली बात है, पॉइंट नोट कर देता हूं मैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं
ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पर्टिकुलर, ये ट्यूबुलर ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स, इन्हें कहा जाता है ट्रेबेक्यूली। ट्रेबेक्यूली, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? ये हैं ट्रेबेक्यूली। क्लियर है? और ट्रेबेक्यूली के अंदर यहाँ इन हिस्सों में ये प्रेजेंट है। यहाँ ये जो स्पेस है ट्रेबेक्यूली के बीच में, ये जो इंटरनल स्पेस बचता है, यहाँ ये स्पेसेस भरे हुए हैं किस चीज़ से? ये जो हिस्सा जैसे ये है, यहाँ प्रेजेंट है बोन मेरो। इन इंटरनल स्पेसेस में प्रेजेंट है बोन मेरो। क्लियर है? ये यहाँ भरा हुआ होता है बोन मेरो। ये क्या है? ये है रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो। क्लियर है? ये रेड बोन मेरो है, इन ट्रेबेक्यूली के स्पेसेस में भरा हुआ है। अब ये ट्रेबेक्यूली तुम लोग देख रहे होगे तो थोड़ी सी इरेगुलरली अरेंज है, और इसी वजह से इस बोन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बोन की बजाय फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। रीजन इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण। इरेगुलर अरेंजमेंट किसकी? ट्रेबेक्यूली की। अब इनकी इंटरनल अरेंजमेंट कैसी होती है ट्रेबेक्यूली की? तो हम एक ट्रेबेक्यूली को लेकर के बड़ा करते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रेबेक्यूली उठाई हम लोगों ने, कोई भी एक ट्रेबेक्यूली उठाओ, उसको इनलार्ज करके स्ट्रक्चर देखो, ये है वो ट्रेबेक्यूली। ठीक है, ट्रेबेक्यूली का ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग बनी हुई है पेरिओस्टियम की। पेरिओस्टियम, क्लियर है? पेरिओस्टियम की बनी हुई है। नेक्स्ट, इसके अंदर ये जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये इस तरह प्रेजेंट है। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स इस तरह, ये लीनिंग पे स्मॉलर स्ट्रक्चर्स ये जो हैं, ये होते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, ये क्या हैं? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं। क्लियर है? ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं, और इन्हीं के बीच में ये इस तरह से बड़े सेल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ दूरी पर। ये सेल्स हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये सेल्स क्या हैं? ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये छोटे सेल्स हैं ओस्टियोब्लास्ट, छोटे सेल्स हैं ओस्टियोब्लास्ट, जो मैट्रिक्स बनाएंगे और खुद चेंज हो जाएंगे ओस्टियोसाइट में। क्लियर है? और ये बड़े सेल हैं, ये हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। ये ओस्टियोब्लास्ट है। ठीक है, लेवलाइज कर लो। छोटे सेल्स क्या हैं? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं। ये जो बड़े सेल्स हैं, ये क्या है? ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। क्लियर है? अब ये ओस्टियोब्लास्ट डेवलप होते हैं ओस्टियोसाइट्स में, तो ये यहाँ अंदर इरेगुलरली अरेंज ये प्रेजेंट है ओस्टियोसाइट्स, जिनकी इरेगुलर अरेंजमेंट और ये लॉन्ग प्रोसेसेस होती हैं। ये इस तरह से प्रेजेंट है ओस्टियोसाइट्स, ये है ओस्टियोसाइट्स। क्लियर है? और ओस्टियोसाइट्स वही आपस में कनेक्टेड होते हैं प्रोसेसेस के थ्रू, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन कनेक्शंस को क्या नाम दिया जाता है? इन्हें कहा जाता है कैनालिक्यूली। कैनालिक्यूली, इनकी ये जो प्रोसेसेस हैं, ये आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, कैनालिक्यूली की हेल्प से। तो ये हैं कैनालिक्यूली की हेल्प से आपस में कनेक्टेड, ये कैनालिक्यूली है। कैनालिक्यूली प्रेजेंट है। और ये है फिर मैट्रिक्स, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की मैट्रिक्स होती है। तो कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन में एक डिफरेंस तुम्हें नज़र आ गया होगा कि कॉम्पैक्ट बोन में जहाँ कैनल सिस्टम होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। स्पॉन्जी बोन में कोई कैनल सिस्टम नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने कहीं भी ना ही हैवर्सन ना ही वोल्क्समैन किसी भी तरह की कैनल सिस्टम की बात नहीं की है। क्लियर है? ये है स्पंजी बोन। समझ गए?
पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट कि यहाँ कैनल सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। स्पंजी बोन में कैनल सिस्टम नहीं होता। क्लियर है, समझ गए। तो ये स्पंजी बोन है, फ्लैट मोल्स, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट वाली मैट्रिक्स, ये सेल्स, इस तरह की अरेंजमेंट, ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट एक ट्रेबेक्यूली, इसी एक ट्रेबेक्यूली को हम लोगों ने इनलार्ज किया है। ये क्या है, ये ट्रेबेक्यूली है, ट्रेबेक्यूली। क्लियर है, इसी एक ट्रेबेक्यूली को इनलार्ज करके देखा है हम लोगों ने, ठीक है, समझ गए। और ट्रेबेक्यूली के स्पेसिस में प्रेजेंट है रेड बोन मेरो। ट्रेबेक्यूली के स्पेसिस में क्या प्रेजेंट है, रेड बोन मेरो, ठीक है। ये तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन करो। ये स्पंजी बोन का पॉइंट है, स्पंजी बोन का स्ट्रक्चर होता है इंटरनल, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो ये है स्पंजी बोन। अब बोन्स के कुछ और भी टाइप्स बताए जाते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो स्पेशल टाइप्स है स्ट्रक्चरल, अब और भी टाइप्स हैं फर्दर, वो डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस बोन की। कार्टिलेजिनस बोन यानी वो बोन्स जिनके पास कार्टिलेज प्रेजेंट हो कुछ अमाउंट में, ठीक है, जिनकी टिप पे कार्टिलेज की कवरिंग हो। तो ये कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स में आते हैं, जैसे ह्यूमरस है, ह्यूमरस बोन होगी, क्लियर है। अल्ना होगी, क्लियर है। रेडियस होगी, फीमर है, ठीक है। इस तरह की जो बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, इनकी जो एंडिंग होती है, इनकी जो टिप होती है ना, वहां क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज की कवरिंग प्रेजेंट होती है। हम लोगों ने कहा था ना बोन की कवरिंग, बोन की टिप पे कार्टिलेज की कवरिंग होती है। फीमर के साथ साथ यहाँ टीबिया भी है, ठीक है, टीबिया भी इसी का एग्जाम्पल है, क्लियर है। ये तो बात हुई कार्टिलेजिनस बोन की, किसकी, कार्टिलेजिनस बोन की। अब सेकंड हम बात करें मेम्ब्रेनस बोन की। मेम्ब्रेनस बोन जो है, अगर उसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए कौन कौन से होंगे, तो देखो मेम्ब्रेनस बोन में एग्जाम्पल आएंगे, जैसे हमारी नेजल बोन होती है, जैसे नेजल बोन है हमारी, जैसे हमारी क्लेविकल है, ठीक है, जैसे मैंडिबल है, जैसे वोमर है। ये बोन्स किसका एग्जाम्पल है, मेम्ब्रेनस बोन का एग्जाम्पल है, यानी इनकी फॉर्मेशन, इनकी डिपोजिशन, इनके अंदर मैट्रिक्स की डिपोजिशन मेम्ब्रेन्स की फॉर्म में हुई है, ठीक है। मेम्ब्रेनस बोन है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इनका, इसलिए ये एग्जाम्पल्स है मेम्ब्रेनस बोन की, क्लियर है। थर्ड टाइप जो है वो है सेस्मोइड बोन, क्लियर है। ये बोन होती हैं जो टेंडन से अराइज होती हैं, ठीक है, जो कि टेंडन से अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम टेंडन से अराइज होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखो एग्जाम्पल्स आएंगे, एक बोन होती है यहाँ पटेला, जो कि अपनी नी कैप है, क्लियर है। एक है पिसिफॉर्म, पटेला एंड पिसिफॉर्म दो ऐसी बोन हैं जो सेस्मोइड सीड शेप्ड बोन होती है, जो टेंडन से अराइज होती है, क्लियर है, समझ गए। तो ये तीन तरह की एक्स्ट्रा टाइप्स है बोन्स की, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन करो तीनों टाइप्स, जल्दी हो गया। चलो, तो ये तीन तो है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप की बोन। एग्जांपल्स देख लो कार्टिलेजेंस के, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, फीमर और ये है फीमर, टिबिया, क्लियर है। इसी तरह मेम्ब्रेनस, नेजल, क्लेविकल, मैंडिबल, वोमर,
और एक बड़ी बोन, एक लॉन्ग फ्लैट बोन होती है अपनी बॉडी की, स्टर्नम, वो भी मेम्ब्रेनस है, स्टर्नम, ठीक है। और सेस्मोइड सीड से पटेला और पेसिफॉर्म है। एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। चलो हो गया। तो ये हैं बोन की टाइप्स। यहाँ स्पंजी बोन और बोन जो अपना टिश्यू था वो होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, ओके, गुड बाय।